Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads once again. And in this lecture, we are going to talk about Indigo by Louis Fisher. Guys, we'll have a quick revision of Indigo. हम पढ़ेंगे Indigo में important क्या है, Indigo का main protagonist यानी main character कौन है, उसके short answer type questions, उसके long answer type questions. We are going to revise everything quickly in this lecture. So before we move on, I would request all of you to subscribe to our YouTube channel and website as soon as possible so that you can get timely updates. Besides, the link of Telegram channel, which has been created recently, is being given in the description box. If you want, you can join us on Telegram for regular updates as well. और लाइक और सब्सक्राइब करना शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए. चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू इंडिगो. देखते हैं इंडिगो में है क्या गाइस. देखिए, इंडिगो इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गांधीज टिपिकल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एंड हाउ ही मेड चंपारण, a small district of Bihar, free from the atrocities of the Britishers. देखिए, इंडिगो जो है एक डिस्क्रिप्शन है, एक विवरण है गांधी जी की पॉलिटिकल स्टाइल का, जो उन्होंने कहाँ पे दिखाई दी गाइस? चंपारण में. व्हाट इज चंपारण? इट्स अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ब्रिटिशर से इंडिया को फ्री किया था. उसी मूवमेंट के बारे में एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है इंडिगो, रिटन बाय लुई फिशर. गॉट द पॉइंट? At the outset, the narrator Louis Fisher narrates his brief meeting with Gandhiji in 1942, wherein he had discussed the urge of Britishers' departure from Champaran. गांधी जी की लुई फिशर से मीटिंग कब हुई थी गाइस? 1942 में, जहां पर उनका डिस्कशन हुआ था किसके बारे में, कि ऐसी क्या नीड पड़ गई कि ब्रिटिशर्स को डिपार्ट होना पड़ा, ब्रिटिशर्स को निकलना पड़ा चंपारण से और इंडिया से. Besides, the narrator sheds light on meeting between Gandhi and Rajkumar Shukla, a poor and emaciated sharecropper at Lucknow in 1916, which changes the course of Champaran and its plight altogether. इसके अलावा वो बात करता है गांधी जी और राजकुमार शुक्ला की मीटिंग के बारे में, जो कहाँ पर हुई गाइस? लखनऊ में हुई, 1916 में हुई. और राजकुमार शुक्ला के बारे में बताया दैट राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर एंड इमैशिएटेड शेयरक्रॉपर. गॉट द पॉइंट? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिवन है. इंडिगो के राइटर कौन है? लुई फिशर है. गांधी जी से मीटिंग कब हुई? 1942 में हुई. आप एमसीक्यू टाइप में भी प्रिपेयर कीजिएगा इसको, क्योंकि CUET आपका जो होने वाला है उसमें भी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, वहां भी ऐसे क्वेश्चंस को टेस्ट किया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट गांधी टू अकम्पनी हिम टू चंपारण फॉर ही वाज अनहैप्पी विद द इनजस्टिस बीइंग डन टू देम एंड द लैंडलॉर्ड सिस्टम ऑफ दैट प्लेस. देखिए, राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी से मिले लखनऊ में 1916 में, सो ही रिक्वेस्टेड गांधी कि आप हमारे साथ चलो चंपारण, क्योंकि वहाँ का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उस टाइम का वो ठीक नहीं था, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा था. ही वॉज अनहैप्पी, वो खुश भी नहीं था. और गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फटाफट जितना जल्दी हो सके चंपारण चलिए, बिकॉज ही वॉज known to the fact there was only one who could sort out his problem, and that one was Gandhi ji. Gandhi in his reply asked him to come to Calcutta for he has prior appointments in Kanpur, which is now known as Kanpur, and other place. गांधी जी ने कहा जी अभी तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता, because I have meeting in Kanpur and Calcutta as well. तो तुम एक काम करो, तुम कलकत्ता आ जाओ, कलकत्ता वाली मीटिंग करके हम कहाँ चल देंगे? सीधा चंपारण चल देंगे, which is a small district of Bihar. राजकुमार शुक्ला being resolute follows him everywhere wherever he goes. नरेटर हमें ये भी बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला रेजोल्यूट थे, डिटरमिन्ड थे. वो जहाँ जहाँ गांधी गए उनके पीछे जाते रहे, जब तक until he got ready to accompany him to चंपारण. तो छोटे से अकाउंट में राजकुमार शुक्ला के बारे में भी बताया. तो गांधी जी के साथ आपको कौन सा मेन कैरेक्टर पढ़ना है गाइस? राजकुमार शुक्ला. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. ब्रीफ समरी पढ़ रहे हैं हम इंडिगो की, रिटन बाय लुई फिशर. आगे के 2-3 पैरास को गो थ्रू कर लेते हैं. दे बोथ बोर्ड अ ट्रेन टू पटना एंड हैव डेलिब्रेशंस अबाउट चंपारण. देखिए, कलकत्ता में गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिलते हैं, उसके बाद वो पटना के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और चंपारण एपिसोड के बारे में बात करते हुए वे ट्रेन में बैठ जाते हैं. राजकुमार शुक्ला नरेट्स हिम हाउ द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण आर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड एंड सबमिट द होल हार्वेस्ट एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. राजकुमार शुक्ला बताते हैं कि जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है इंडिगो उगाने के लिए ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, और वो जो ग्रोन इंडिगो होता है, वो जो उगा हुआ इंडिगो होता है, वो जो होल हार्वेस्ट होती है, पूरी जो फसल होती है, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देनी पड़ती है एज ए रेंट. गांधी अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन एंड मूव्स
ऑन टू हिज मिशन। गांधी समझ जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और वो अपने मिशन पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लखनऊ में मीटिंग होती है। लखनऊ से कलकत्ता में दोनों वो फिर मिलते हैं और कलकत्ता से वो एक ट्रेन को बोर्ड करते हैं जो पटना के लिए जा रही है। ये आपको जगह याद रखनी है। गांधी जी is welcomed warmly with open arms at the railway station by J.B. Kripalani, where he puts up at Malkani's house a school lecturer for 2 days. देखिए, मुजफ्फरपुर पटना पहुंचने से पहले वो एक जगह पे पहुंचते हैं जिसका नाम है मुजफ्फरपुर, और वहां पर गांधी जी का वार्म वेलकम होता है। वार्म वेलकम कौन करते हैं? J.B. कृपलानी, जो कि एक प्रोफेसर थे। और गांधी जी 2 दिन रुकते हैं मलकानी के घर में। मलकानी कौन थे? स्कूल टीचर। यू नीड टू रिमेंबर 2 नेम्स हियर, J.B. कृपलानी जो प्रोफेसर थे और मलकानी जो कि एक स्कूल लेक्चरर थे। Having established his presence, he is invited to address a meeting of lawyers wherein he chides them for charging high fee from the poor peasants. जैसे ही लॉयर्स को पता चलता है कि गांधी उनके एरिया में आ रहे हैं, तो वो गांधी जी को मीटिंग को एड्रेस करने के लिए बुलाते हैं और गांधी जी वहां उनको डांटना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी उनको चाइड क्यों करते हैं? चाइड का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना। तो आपका जो आंसर होगा वो आपको लिखना है, बिकॉज दे यूज्ड टू चार्ज हाई फी फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देम इन द कोर्ट्स, क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत ज्यादा फी चार्ज किया करते थे। तो गांधी जी ने माइक से उनको डांटा था। He advises the sharecroppers to boycott the law courts, but they do nothing but crush them. उसी माइक से वो एक और बात बोलते हैं, वो एडवाइस करते हैं चंपारण के शेयर क्रॉपर्स को, वहां के शेयर क्रॉपर्स को, कि लॉ कोर्ट्स को बॉयकट करें, क्योंकि लॉ कोर्ट्स का काम इंसाफ दिलाना नहीं है बल्कि उनको क्रश करना है। His meeting with the Secretary of British Landlord Association and the Commissioner of Tirhut Division produced nothing but despondence. गांधी जी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 2 ब्रिटिश ऑफिसर से भी मिलते हैं। एक थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी और दूसरे थे कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। इन दोनों से मीटिंग करने का जो आउटकम था, जो रिजल्ट था, वो बहुत नेगेटिव था। एक ने तो गांधी जी को आउटसाइडर बोला था और इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। He was none other than secretary of the British Landlord Association, और कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन ने गांधी जी के साथ बुली किया था एंड ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण। तो आउटकम नेगेटिव निकला था। गांधी जी को डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पोंडेंस मिला था दोनों से। Having met them, he decides to fight himself along with the help of poor peasants. गांधी जी समझ चुके थे कि कोई भी ऑफिसर उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अकेले ही लड़ेंगे और अपने साथ पुअर पेजेंट्स को लेके चलेंगे। तो वैसे आपको इंसिडेंट्स याद रखने हैं। लखनऊ में पहली बार राजकुमार शुक्ला से मिले थे, उसके बाद कलकत्ता गए, कलकत्ता से पटना के लिए ट्रेन, फिर मुजफ्फरपुर में किसने वेलकम किया? गांधी जी रहे मलकानी के घर में। उसके बाद क्या एग्रीमेंट था, जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, वो क्या चल रहा था? सेक्रेटरी से और कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन से जो मीटिंग हुई उसका क्या आउटकम निकला? ये छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते चलिएगा, इस इंडिगो बहुत इजीली और बहुत क्लियरली हो जाएगा आपका। While he is going to see a maltreated peasant, he is stopped on the way and ordered to leave Champaran, but he decides to disobey the orders of the higher official. एक बार क्या होता है, गांधी जी जब वहां पर होते हैं तो वहां पर एक न्यूज आती है कि एक पुअर पेजेंट को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने मॉलट्रीट किया है। करेक्ट। जब वो उसको देखने के लिए जा रहे होते हैं, ही स्टॉप्ड ऑन द वे, रास्ते में उनको रोक लिया जाता है, एंड ऑर्डर टू लीव चंपारण। और जो मैसेंजर होता है एसपी का, वो गांधी जी को ऑर्डर करता है कि चंपारण छोड़ के चले जाओ, बट ही डिसाइड्स टू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हायर ऑफिशियल्स। लेकिन वो उनका ऑर्डर मानने से मना कर देते हैं। लेटर ऑन ही इज प्रोड्यूस्ड टू कोर्ट वेयर ही जस्टिफाई हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट गिविंग वैलिड रीजन। गांधी जी के ऊपर एक केस लगा दिया जाता है, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि उन्होंने हायर ऑफिशियल्स का ऑर्डर मानने से मना कर दिया था। गॉट द पॉइंट? जो हायर ऑफिशियल्स थे उनका ऑर्डर मानने से मना कर दिया था, लेकिन गांधी जी जस्टिफाई करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। ही जस्टिफाई हिमसेल्फ सेइंग दैट ही इज नॉट अ लॉ ब्रेकर, हिज मोटिव इज जस्ट टू गेट देयर राइट्स बैक, नॉट टू डू द डर्टी पॉलिटिक्स एंड ऑल। गांधी जी मजिस्ट्रेट के सामने सारी बातें रख देते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, और वो ये भी दिखाते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में इन्वॉल्व नहीं है। उनका मोटिव जो है वो सिर्फ राइट्स वापस दिलाना है पुअर पेजेंट्स का, पुअर शेयर क्रॉपर्स का। हैविंग हर्ड हिम, उनको सुनने के बाद, द जज रिलीजेज हिम विदाउट बेल। जज उनको सुनने के बाद और बाहर जो क्राउड होता है उसको देखकर, दोनों चीजों को देखकर उनको बिना बेल के छोड़ देता है। एंड ही कंटिन्यूज वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटी ऑफ लोकल पीपल। तो गांधी जी वहां काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद गांधी जी ही मीट्स द गवर्नर सर एडवर्ड गेट, नाम आपको याद रखना है, वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं, एंड नरेट्स द होल इंसिडेंट्स एंड ग्रीवेंसेस टू हिम। और सारा जो इंसिडेंट हुआ होता है, जो राजकुमार शुक्ला ने उनको बताया था या फिर जो उनके साथ हुआ था, वो सब उनको बता देते हैं। द गवर्नर सेट्स अप अ कमीशन टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल।
गवर्नर एक कमीशन बना देते हैं और ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि किसकी गलती है. In their reports, the British landlords are found guilty and ordered to return the amount that was illegally extorted from the poor peasants in order to free them from the agreement of the sharecroppers. जब उनकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि सारी गलती किसकी है. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की गलती है क्योंकि इन्होंने ही इलीगली पैसा एक्सटोर्ट किया था, ये लालच देके कि हम आपको इंडिगो एग्रीमेंट से फ्री कर देंगे, अब आपको इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन रियलिटी में इनको वो न्यूज़ पता थी जो जर्मनी से आई थी कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया था. एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ द प्राइजेज ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, वो नीचे चले जाएंगे और उनकी इंडिगो कोई नहीं खरीदेगा. तो ये जो चीज़ थी ना सारी किसमें क्लियर हो गई, रिपोर्ट में हो गई. जो किसने कमीशन सेट किया था, सर एडवर्ड गेट ने, और उनको ऑर्डर दिया गया कि वो पैसे वापस लौटाएंगे. कौन से पैसे गाइस? द मनी विच वॉज इलीगली एक्सटॉर्टेड, जो गलत तरीके से एक्सटॉर्ट कर ली गई थी, उनसे धमका के डरा के उनसे ले ली गई थी. द एग्रीमेंट सेटल्स एट 25%. ये आपको याद रखना है गाइस. एग्रीमेंट कितने परसेंट पे हुआ था? 25%. ऑल्दो द शेयर क्रॉपर्स वांटेड 100%, लेकिन पहले 50 पे एग्रीमेंट पे डील हो रही थी, लेकिन फाइनली गांधी जी ने इसको 25 पे सेटल कर लिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं है. तो मामला जो है इट वाज सेटल्ड एट 25%. ऑल्दो द पुअर peasants object to this decision, but Gandhiji makes them understand that the money is least important and prestige is more important than money. यहाँ पर गांधी जी ने उनको समझाया था कि मनी इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट, पैसे की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अहमियत नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रेस्टीज, जो तुम्हारी आ गई है और ब्रिटिशर्स की चली गई. ऑन द अदर हैंड गांधी जी ब्रिंग्स सोशल एंड कल्चरल चेंजेस टू चंपारण. उसके बाद गांधी जी चंपारण में रुकते हैं, सोशल और कल्चरल चेंजेस लाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, यंगर सन एंड सम अदर वॉलंटियर्स. अपनी वाइफ की मदद से, अपने यंगेस्ट सन जिनका नाम देवदास था, कुछ वॉलंटियर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ टीचर्स थे, नरहरी पारेख, महादेव देसाई, कुछ मेडिसिन थी, क्विनीन, सल्फर ऑयल. जब आप चैप्टर को गो थ्रू करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें मिल जाएगी. अभी हम सिर्फ इसकी समरी को गो थ्रू कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं what is left to be done. While Gandhi was going to leave Champaran, people expressed their desire of making C.F. Andrews their leader, but this application of theirs is rejected by Gandhi, for he wanted Indians to learn the lesson of self-reliance. जब गांधी जी चंपारण छोड़कर जा रहे थे, he had spent almost 1 year of his in Champaran. जब वो चंपारण आए थे, he had expected that the episode would be over in a day or two, but unfortunately guys, or you can say fortunately, द इंसिडेंट टुक ऑलमोस्ट 1 year ऑफ गांधीज लाइफ. जब वो चंपारण छोड़कर जा रहे थे तो लोग, वहाँ के जो एजुकेटेड लोग थे, कुछ लॉयर्स थे, वो C.F. एंड्रयूज को गांधी जी के पास ले आए. C.F. एंड्रयूज कौन गाइस? C.F. एंड्रयूज थे एक पैसिफिस्ट, ये गांधी जी के फॉलोअर भी थे और ये लोग चाहते थे कि C.F. एंड्रयूज लीड करे. लेकिन गांधी जी को रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने दोबारा किसी ब्रिटिशर को लीडर बना दिया तो सिचुएशन वुड बी एज सेम एज इट वॉज ईयर अगो. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी भी ब्रिटिशर को लीडर नहीं बनाएंगे और C.F. एंड्रयूज को लीडर नहीं बनाया. और इस तरीके से गांधी जी ने इंडियंस को ये भी सिखा दिया कि सेल्फ रिलायंस यानी अपने ऊपर भरोसा करना है. वो चाहते थे कि उन्हीं में से एक लीडर पैदा हो, वो ही अपना लीडर खुद बने, एक इंडियन लीडर बने जो सबको लीड करे. गॉट द पॉइंट? तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. सबसे पहले आपको याद रखना 1942 में क्या हुआ था. गांधी जी की मीटिंग हुई थी लुई फिशर से. उसके बाद गांधी जी उनको फ्लैशबैक में ले गए थे 1916 में, जहां पर गांधी जी ने बताया था कि वो लखनऊ में थे. लखनऊ में उनकी मीटिंग हुई थी राजकुमार शुक्ला को, जिनको रेजोल्यूट कहा गया. लखनऊ से राजकुमार शुक्ला कलकत्ता पहुंचे थे गांधी जी को लेने के लिए. कलकत्ता पहुंचने के बाद उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी पटना के लिए. पटना से पहले वो मुजफ्फरपुर गए थे, जहां पर उनका वेलकम हुआ था. फिर उन्होंने लॉयर्स को चाइड किया था बिकॉज दे यूज टू चार्ज हाई फी, ये भी आपको याद रखना है. उसके बाद वो ब्रिटिश सेक्रेटरी से मिलने गए थे, सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से, कमिश्नर से मिलने गए थे, लेकिन कोई आउटपुट नहीं मिला. वन ऑफ देम कॉल्ड हिम एन आउटसाइडर, एक ने तो उनको आउटसाइडर कहा और एक ने उनको बुली किया. उसके बाद गांधी जी के ऊपर एक केस लगा दिया गया, उनको कोर्ट ले जाया गया, जहाँ पर उन्होंने जस्टिफाई किया अपने आप को. जस्टिफाई करने के बाद उनको बिना बेल के रिलीज़ कर दिया गया. बेल पे बाहर आने के बाद गांधी जी ने काम करना शुरू किया और फाइनली जो अमाउंट उन्होंने दिया था उसका 25% वापस मिल गया.
फिर आपको लास्ट में याद रखना है गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि CF एंड्रयूज लीड करे किसको, इंडियंस को। करेक्ट। तो ब्रीफ में हमने समरी पढ़ ली है गाइस। यू हैव गॉट योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास आपकी बुक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए। चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। अब शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Why was राजकुमार शुक्ला want गांधी जी टू विजिट चंपारण? राजकुमार शुक्ला क्यों चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आए? मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राजकुमार शुक्ला was a poor peasant who was not happy with the ongoing landlord system in बिहार। इनको लैंडलॉर्ड सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था जो चल रहा था कहाँ पर, बिहार में, स्पेशली चंपारण में, विच इज a small district of बिहार। Moreover, he had heard of Gandhi's ability to sort out the most complicated things easily। इसके अलावा उन्होंने सुना था कि उनकी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता था इंडिया में, दैट वाज मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए वो गांधी जी से मिलने गए थे। Therefore, he had been to Lucknow to bring him to Champaran and help them out to get their rights and due money back। इसलिए वो चाहते थे गांधी जी लखनऊ से चंपारण आए, उनकी मदद करे और उन्होंने जो पैसा दिया है या उनसे जो इलीगली पैसा ऐठा है ब्रिटिशर्स ने न्यूज छुपा के, वो वापस लिया जा सके। तो ये क्वेश्चन करना है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। गाइस यू कैन विजिट अ वेबसाइट एज वेल। ये नोट्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। वाई डिड गांधी जी नॉट गो टू चंपारण स्ट्रेट फॉरवर्डली? गांधी जी चंपारण क्यों नहीं गए? गाइस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी जी की प्रायर अपॉइंटमेंट्स थी, पहले से लोगों ने उनसे अपॉइंटमेंट ले रखी थी और वो चाहते थे कि पहले उनकी अपॉइंटमेंट जो। गांधी हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन एंड अराउंड चंपारण। गांधी जी को बिल्कुल आइडिया नहीं था। 1916 में तो वो साउथ अफ्रीका से ही आए थे और 1916 में ही लखनऊ में उनकी मीटिंग थी, तो उनको पता ही नहीं था क्या चल रहा है। मोरओवर ही हैड प्रायर अपॉइंटमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको याद रखना है। मोरओवर ही हैड प्रायर अपॉइंटमेंट्स इन कानपुर, जिसको आप कानपुर बोलते हैं, एंड कलकत्ता, विच ही कुड नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट, जिनको वो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते थे। बिफोर लीविंग टू चंपारण ही वांटेड टू गेट टू द बॉटम ऑफ द केस एंड कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन, देयरफॉर ही रिक्वेस्टेड शुक्ला टू वेट फॉर ए व्हाइल। वहां जाने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी थी, प्लस उनकी प्रायर अपॉइंटमेंट्स भी थी, इसलिए गांधी जी चंपारण स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं गए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। What did the peasants pay the British landlord as rent? क्या पे करते थे गाइस? वो 15% इंडिगो उगाते थे अपनी लैंड के ऊपर और वो ग्रोन इंडिगो को ब्रिटिशर्स को दे देते थे। What did the British now want? अब उनको क्या चाहिए था और क्यों? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? तो तीन क्वेश्चन है एक ही में। Sharecroppers of Champaran were illiterate and did not know much about their rights। उनको ज्यादा कुछ नहीं पता था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। They had to grow or forced to grow 15% indigo on their land which was handed in to the British landlord as rent। उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी लैंड पर 15% लैंड पर क्या होगा, इंडिगो होगा, विच वॉज द कमर्शियल क्रॉप एट दैट टाइम। जो कमर्शियल क्रॉप थी बहुत पैसा देती थी बना के ब्रिटिशर्स को, और एज ए रेंट दे किसको, ब्रिटिशर्स को। When the news from Germany came to the ears of British that it had started developing synthetic indigo, some British landlords started extorting money from the poor peasants on the pretext of freeing them from this agreement forever। जब ब्रिटिशर्स के कान में एक न्यूज़ आई कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ओरिजिनल इंडिगो की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो वो पुअर पेजेंट्स के पास गए और उनको लालच देने लगे कि वो इंडिगो उगाने के एग्रीमेंट से अब उन्हें हमेशा के लिए फ्री करना चाहते हैं, बट बदले में उनको पैसे देने होंगे, और उन्होंने कईयों से पैसे ऐंठ ली। नाउ दे वांटेड अ पर्टिकुलर अमाउंट फॉर देयर वाज नो नीड ऑफ नेचुरल इंडिगो। अब उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दे दीजिए और ये जो इंडिगो आप उगा रहे हैं अपने पास रखिए। Due to the advent of synthetic indigo, the prices of natural indigo would fall and there would be no demand of it। और advent से क्या होगा गाइस, इम्पैक्ट क्या होगा जब सिंथेटिक इंडिगो केमिकल इंडिगो जब मार्केट में आ जाएगी, तो क्या होगा, जो प्राइसेस होंगे नेचुरल इंडिगो के वो गिर जाएंगे और उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। राइट, तो इस क्वेश्चन को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन। हाउ वाज गांधी जी वेलकम्ड एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन? मैंने आपको पहले ही बताया गाइस, गांधी वाज वेलकम्ड वार्मली बाय जेबी कृपलानी। वेलकम किया था जेबी कृपलानी ने। और गांधी जी रुके किसके घर थे, मलकानी के घर। तो ये दोनों पॉइंट्स गिवन है। गांधी वाज अ रेनाउंड लीडर विद वर्ल्डली प्रेजेंस व्हेन ही रीच्ड मुजफ्फरपुर। ही वाज वेलकम्ड वार्मली एट द स्टेशन बाय प्रोफेसर जेबी कृपलानी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स। यहाँ पर उनका वेलकम हुआ था मुजफ्फरपुर स्टेशन पे, बट ही स्टेड एट प्रोफेसर मलकानीज होम फॉर 2 days। लेकिन ये लेक्चरर गाइस, लेक्चरर थे, बाय मिस्टेक प्रोफेसर लिखा हुआ है, उसको लेक्चरर कर ले सारे। लेकिन वो रुके किसके घर, मलकानी के घर 2 दिन के लिए, ड्यूरिंग द डेज ऑफ होम रूल। उन दिनों में जब क्या चल रहा था, होम रूल चल रहा था।
नेक्स्ट है जी व्हाट मेड, दिस इज व्हाट गाइस, इसको व्हाट कर लीजिए, व्हाट मेड गांधी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज बीन द पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन मेनी टाइम्स कि गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा, बिकॉज दे यूज्ड टू चार्ज हाई फी फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स. Gandhi was unhappy with the size of the fee being charged by the lawyers for representing the poor sharecroppers in the court. गांधी जी अनहैप्पी थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे. Therefore, he chided the lawyers for not supporting the poor peasants in their respective cases and charging heftily for trifles. छोटे छोटे केसेस के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट डिमांड करते थे लॉयर्स पुअर पेजेंट से, इसलिए गांधी जी ने उनको डांटा. बिफोर लीविंग ही रिक्वेस्टेड द लॉयर्स टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू पुअर पेजेंट्स बाय बीइंग जस्ट एंड ऑनेस्ट. गांधी जी ने वहां से जाने से पहले लॉयर से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो सपोर्ट करे पुअर पेजेंट्स को, ईमानदार रहें और अपना काम ढंग से करें और गरीबों की मदद करें. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. गाइस 6 क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वाज द आउटकम ऑफ गांधीजी's मीटिंग विद द कमिश्नर एंड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. गांधी इन दोनों लोगों से मिले थे, क्या आउटकम निकला. आउटकम का मतलब होता है गाइस रिजल्ट. क्या रिजल्ट निकला, नेगेटिव रिजल्ट निकला गाइस, कोई आउटकम नहीं आया. गांधी वांटेड टू गो टू द डेप्थ ऑफ द केस बिफोर इनिशिएटिंग एनी एक्शन. गांधी केस की डेप्थ में जाना चाहते थे, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी रैली करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले. Therefore, he went to meet the secretary of British Landlord Association. इसलिए सबसे पहले वो किससे मिलने गए, द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से, और उसके बाद द कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन. ऑन द कंट्री, बल्कि बट हुआ क्या उनके साथ, द सेक्रेटरी रिफ्यूज टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन टू हिम, कॉलिंग हिम एन आउटसाइडर. सेक्रेटरी ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया. बिसाइड्स ही कॉल्ड हिम एन आउटसाइडर एज वेल, उनको बाहरी भी बोला. वेयर एज द कमिश्नर बुलेट एंड थ्रेटन्ड हिम टू लीव चंपारण इमीडिएटली. कमिश्नर तो गुंडागर्दी पे उतर गए और उन्होंने धमकी भी दी गांधी जी को चंपारण छोड़कर जाने की. तो व्हाट वाज द आउटकम गाइस, द आउटकम वाज पेसिमिस्टिक, द आउटकम वाज नेगेटिव. शेयर करते रहना गाइस अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये वीडियो तो. व्हाट डिड गांधी जी गेट टू हियर अबाउट अ पेजेंट इन अ नियर बाय विलेज. उनको क्या सुनने को मिला था, दैट अ पुअर पेजेंट वाज मॉलट्रीटेड, कि उनको मॉलट्रीट किया गया था, बुरी तरह पीटा गया था. जब गांधी जी उनको मिलने के लिए जा रहे थे तो ही वाज स्टॉप्ड ऑन द वे, रास्ते में उनको रोक लिया था बाय अ मैसेंजर ऑफ पुलिस एंड ऑर्डर टू टर्न अप, और उनको ऑर्डर दिया गया था कि वो वापस चले जाएं जहां से वो आए. तो पुअर पेजेंट्स को पीटा गया था, मॉलट्रीट किया गया था, उनको देखने के लिए जा रहे थे हाथी पे बैठ के, बट ही वाज स्टॉप्ड ऑन द वे एंड ऑर्डर टू रिटर्न, और ऑर्डर किया गया था कि वो वापस लौट जाए. क्वेश्चन नंबर 8 था, गांधी जी ने कब बोला था द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. गांधी जी uttered those words when he felt and saw the integrity and unity among the peasants and the lawyers who accompanied him to the court. गांधी जी ने जब देखा था कि लॉयर्स और पेजेंट्स यूनाइटेड हो गए थे, स्ट्रांग हो गए थे, दे ऑल वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल इफ गांधी वाज अरेस्टेड. वो गांधी जी को फॉलो करने के लिए भी तैयार थे जेल में, अगर गांधी जी को अरेस्ट किया जाता तो. उनकी यूनिटी को देखकर, उनकी इंटीग्रिटी को देखकर, उनकी स्ट्रेंथ को देखकर गांधी जी को लगा था कि अब कुछ भी इनएक्सेसिबल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको जो एक्सेसिबल ना हो. इसलिए उन्होंने वहीं पर बोल दिया था द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 गाइस. हाउ डिड गांधी जी जस्टिफाई हिमसेल्फ इन द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट. गांधी जी ने अपने आप को कैसे डिफेंड किया था, क्या बचाव में कहा था. गांधी जी जस्टिफाइड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन द कोर्ट स्टेटिंग दैट ही वाज नॉट अ लॉ ब्रेकर. गांधी जी ने सबसे पहली बात कही थी कि वो लॉ ब्रेकर नहीं है, वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में इन्वॉल्व नहीं है. His intention was not to disregard the law of his country. उन्होंने ये भी कहा कि वो कंट्री के लॉ को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहते. According to him, he was merely fighting for the rights and dignity of the poor peasants of Champaran, not for himself. गांधी जी ने ये भी क्लियर किया कि उनका लड़ाई लड़ने का मकसद गरीबों के हक वापस दिलाना है, ना कि अपने लिए लड़ना है. उन्होंने कहा वो पुअर पेजेंट्स की जो लॉस्ट डिग्निटी है, ही वांटेड टू रीगेन इट, ही वांटेड टू गेट देम बैक. वो चाहते थे कि उनको वो वापस मिले. गॉट इट. गांधी जी ने कोर्ट में ऐसे जस्टिफाई किया था अपने आप को इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट. उसके बाद उन्हें बिना बेल के भी छोड़ दिया गया था, जो क्वेश्चन नंबर 10 भी है. व्हाई वाज गांधी जी रिलीज विदाउट बेल. गांधी जी वाज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन अ केस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स. हमें पता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको गलत केस में फंसाया था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के, कि वो एक लॉ ब्रेकर हैं, वो ऑफिसर्स को ड्यूटीज नहीं करने देते, उनकी बात नहीं मानते.
ये केस उनके ऊपर लगाया गया था। ही वॉज इनोसेंट येट ही जस्टिफाइड हिमसेल्फ इन द कोर्ट। हालांकि वो निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया, क्या बोलकर कि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो लॉ ब्रेकर नहीं है। उनकी इनोसेंस को देखकर और बाहर जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे पुअर पेजेंट्स, उनके गुस्से को देखकर ही वॉज रिलीज्ड विदाउट बेल because the consequences could be severe. The people could have raised slogans, the people could have vandalized the things. तो गांधी जी को सब कुछ देखकर बिना बेल के रिलीज कर दिया था मैजिस्ट्रेट ने। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11th गाइस। 11th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ कमीशन सेट अप बाय द गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने कमीशन बनाया था, उसका आउटकम क्या निकला गाइस, उसका रिजल्ट क्या निकला, आपको याद रखना है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, महात्मा गांधी भी थे इंडियंस के बिहाफ पे। द कमीशन सेट अप बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर फिगर आउट इन इट्स इन्वेस्टिगेशन दैट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर एट फॉल्ट। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि गलती किसकी है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की, क्योंकि इन्होंने न्यूज़ छुपाई थी सिंथेटिक इंडिगो वाली और फोर्स किया था इंडियंस को पे करने के लिए, पुअर पेजेंट्स को। Therefore, it was decided by the commission that the landlords would return their amount. इसलिए कमीशन ने डिसाइड किया कि लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने जितना पैसा लिया था वो वापस लौटाएंगे, which was illegally extorted, जो गलत तरीके से हटा गया था, back to the sharecroppers as soon as possible. जल्दी पैसा वापस लौटाएंगे जितनी जल्दी हो सकता है। तो कमीशन सेटअप किया गया था उसका आउटकम जो था दैट वाज ऑप्टिमिस्टिक, ये इंडियंस के फेवर में आया था एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why did गांधी जी agree to a settlement of 25%? गांधी जी 25% पे क्यों मान गए गाइस? पुअर पेजेंट्स का क्या रिएक्शन था? गांधी thought that money was the least important thing but prestige of an individual mattered a lot to him. गांधी जी के लिए पैसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था, सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज थी उनके लिए वैल्यू थी प्रेस्टीज की, रिस्पेक्ट की। He agreed at a settlement of 25%, 25% पे वो एग्री कर गए because his motive was accomplished, क्योंकि वो जो चाहते थे वही हुआ। That was to get the rights of poor peasants back. पुअर पेजेंट्स को उनका वापस राइट मिल गया। एट फर्स्ट द पुअर पेजेंट्स वर नॉट हैप्पी। शुरुआत में वो हैप्पी नहीं थे, दे वांटेड देयर 100% अमाउंट बैक, बट व्हेन एक्सप्लेन्ड बाय गांधी जी, व्हेन इलैबोरेटेड बाय गांधी जी, व्हेन दे वर टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस्टीज, कि कैसे ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज खत्म हो गई थी, वो भी 25% पे एग्री हो गए। गैस 25% पे एग्री होने का कॉन्सिक्वेंस क्या था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अग्रीइंग। क्या हुआ जब वो 25% पे एग्री हो गए। गांधी जी अग्रीड एट 25% एग्रीमेंट। सम ऑफ द शेयर क्रॉपर्स गॉट एनॉयड विद दिस डिसीजन, वो नाराज हो गए थे गांधी जी से। लेटर ऑन ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लैंडलॉर्ड्स लेफ्ट चंपारण फॉरएवर एंड अबैंडन्ड ऑल द लैंड्स व्हिच दे हैड एक्सटॉर्टेड इलीगली फ्रॉम द पुअर पेजेंट्स। बाद में क्या हुआ, जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपनी सारी जमीनें छोड़कर चले गए और रियल ऑनर्स को, जिनकी जमीनें थी, जो रियल ऑनर्स थे, उनको वो रिटर्न कर दी गई। तो 25% पे एग्रीमेंट करने का बहुत फ़ायदा हुआ और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि डिपार्चर हो गया किसका गाइस, ब्रिटिशर्स का। कहाँ से? चंपारण से। एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14th एंड 15th। एक्सप्लेन द चेंजेस ब्रॉट बाय महात्मा गांधी इन चंपारण सोशली एंड कल्चरली। ये सोशल और कल्चरल चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रिपेयर करना है। Mahatma Gandhi brought some social and cultural changes in Champaran. He called his wife Kasturbai to look after the cleanliness of the town. गांधी जी ने सोशल और कल्चरल चेंजेस भी किए चंपारण में। उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी को भी बुलाया। 6 प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, 6 प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस वर शट, जो पुरानी कुइयाँ थी, जो पुराने लेटरिन ट्रेंचेस थे, उनको बंद कर दिया गया, नई को खोदा गया। डॉक्टर्स वर कॉल्ड फॉर द वॉलंटरी सर्विसेज, वॉलंटरी सर्विसेज के लिए उनको बुलाया गया। 3 मेडिसिन वो लाए थे, क्विनीन, सल्फर ऑयल एंड थर्ड वन वाज ऑइंटमेंट। ये मेडिसिन आ गई थी जो सारे इलाज करती थी। ऑइंटमेंट मलहम के लिए थी, जो स्किन इरप्शंस के लिए। सल्फर ऑयल सबके साथ दिया जाता था। क्विनीन मलेरिया में दी जाती थी। पीपल वर अवेयर एज मच एज पॉसिबल, लोगों को अवेयर भी किया गया। एवरी नीडेड स्टेप वॉज टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ द टाउन। गांधी जी के छोटे बेटे भी आए थे, देवदास गांधी, इसके अलावा टीचर्स भी थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, डॉक्टर्स। गांधी जी के जितने डिसाइपल्स थे उनको उन्होंने बुला लिया था और चंपारण में सोशल और कल्चरल चेंजेस किए थे।
क्वेश्चन नंबर 15 था guys, who was Charles Freer Andrews? Why did he want to stay in Champaran? CF Andrews कौन थे? CF Andrews was one of the followers of Mahatma Gandhi and a pacifist. वो एक शांति दूत भी थे. He wanted to stay in Champaran so that he could lead and help the people of Champaran. वो चंपारण में रहना चाहते थे ताकि वहाँ के लोगों की मदद कर सके. The lawyers and other educated people of the town thought that his staying under his leadership could bring a massive transformation in their lives. कि lawyers और कुछ educated लोगों को वहाँ पे लगता था कि अगर CF एंड्रयूज वहाँ रुकेंगे, उनको लीड करेंगे तो उनकी लाइफ में चेंजेस आएगा. बट गांधी जी ने, याद रखना गाइस, फॉरबिड कर दिया था, मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था उनकी सर्विसेज लेने के लिए एज अ लीडर. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. Why did Gandhi ji forbid C.F. Andrews to stay in Champaran? Gandhi was a renowned leader and had a fair enough idea of politics. गांधी जी एक renowned popular leader थे और उनको politics का idea था. He knew that appointing a Britisher as a leader again could cost dearly. उनको ये भी पता था कि अगर दोबारा Britishers को appoint किया तो बहुत महंगा साबित होगा. Therefore he forbid him to stay in Champaran and lead for the wanted. इसलिए उन्होंने मना किया कि वो चंपारण में रुके and lead, और मना किया कि वो वहाँ ना रुके और वहाँ लीड ना करे. फॉर ही वॉन्टेड द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण टू बी सेल्फ रिलायंट, क्योंकि वो चाहते थे इंडियन सेल्फ रिलायंट बने और लेसन सीखे किसका, सेल्फ रिलायंस का. इसलिए उन्होंने मना कर दिया किसका, CF एंड्रयूज का. राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा गया? क्योंकि वो डिटरमिन्ड थे, वो गांधी जी को फॉलो कर रहे थे. तो इसका भी आंसर देख लेते हैं. राजकुमार शुक्ला wanted गांधी जी to come to Champaran, sort out the issues arising due to the landlord system and get them their rights back. राजकुमार शुक्ला चाहते थे गांधी जी चंपारण आए, उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करें और उनके जो राइट्स हैं उनको वापस दिलाएं. When Gandhi said he had prior appointments, he could not accompany him to Champaran straightforwardly. जब गांधी जी ने कहा जी मैं अभी तो नहीं जा सकता चंपारण में, he started following the Mahatma everywhere wherever he went. उन्होंने गांधी जी को फॉलो करना, महात्मा गांधी जी को फॉलो करना शुरू कर दिया जहां जहां वो गए. उनकी एडमेंस को देख के, एडमेंसी जो थी उसको देखकर उनको क्या बोला गया, रेजोल्यूट बोला गया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको भी गो थ्रू कर लेना. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. 18th 19th भी देखते हैं. व्हाट वाज द न्यूज दैट केम फ्रॉम जर्मनी, हाउ डिड द पेजेंट्स रिस्पॉन्ड टू द न्यूज? जर्मनी से न्यूज क्या आई थी कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगाना शुरू कर दिया है गाइस. हाउ डिड द पेजेंट रिस्पॉन्ड टू द न्यूज? द न्यूज दैट केम फ्रॉम जर्मनी वाज अबाउट द सिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो. Actually, Germany had started developing synthetic indigo with the help of machines. This news spread in the entire Champaran. When the poor peasants got to hear that news, they got infuriated. वो गुस्सा हो गए थे and they wanted their money back. क्योंकि ये न्यूज़ उनसे छुपाई गई थी, उनसे पैसे ले लिए गए थे इंडिगो के बदले में, उनको इंडिगो दे दी गई थी. लेकिन सिंथेटिक इंडिगो आने के बाद ओरिजिनल इंडिगो की वैल्यू जो थी वो बहुत कम हो गई थी. करेक्ट. तो जर्मनी से न्यूज़ आई थी सिंथेटिक इंडिगो की और उन पर क्या असर पड़ा था ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट? जब ये राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे तो सर्वेंट्स ने उनको पेजेंट क्यों समझा था, ये क्वेश्चन है गाइस. द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर पेजेंट हु ऑफन केम टू पेस्टर देयर मास्टर. जो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे क्योंकि राजकुमार शुक्ला उनके मास्टर को परेशान करने के लिए यानी डिस्कशन के लिए आता रहता था. देयरफॉर द सर्वेंट्स कंसीडर्ड गांधी एन ऑर्डिनरी पेजेंट फॉर ही वाज अकम्पनीड बाय राजकुमार शुक्ला. सर्वेंट्स को लगा जब वो राजकुमार शुक्ला के साथ आया है तो कोई आम आदमी होगा, कोई सेलिब्रिटी तो होगा नहीं. कॉन्सिक्वेंटली व्हेन गांधी रीच राजेंद्र प्रसाद होम ही वाज मॉल ट्रीटेड बाय देम. गांधी जी का मॉल ट्रीटमेंट हुआ था वहां से. दे मेड हिम सिट ऑन द ग्राउंड. उनको जमीन पर बिठाया गया था along with राजकुमार शुक्ला एंड डिड नॉट लेट हिम फेच वाटर फ्रॉम द वेल. और उनको कुएं से पानी भी निकालने नहीं दिया गया था गाइस. ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 19. अगर आपने कर लिए, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव ऑन. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है हाउ डिड गांधी स्टे एट चंपारण चेंज द प्लाइट ऑफ द पुअर पेजेंट्स. प्लाइट होता है गाइस जो पुअर कंडीशन थी उनको कैसे चेंज कर दिया गांधी जी के स्टे ने. आपको ये याद रखना है गांधी जी स्टेड एट चंपारण फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. 1 साल के लिए रुके थे वो. When Gandhi reached Champaran and observed the entire episode, he found that the poor peasants and sharecroppers were being exploited by the British landlords. जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे उन्होंने देखा कि पुअर पेजेंट्स और शेयर क्रॉपर्स को तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कौन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. They had extorted money from the innocent peasants for not growing indigo on their field, which was being demanded back by the peasants and sharecroppers. उनसे पैसे भी ऐंठ लिए गए थे एक बहाना बना के कि अब उनको इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में उनको एक अमाउंट देना होगा.
जो इलीगली उनसे लिया गया था, और अब पुअर पेजेंट्स उस अमाउंट को वापस चाहते थे. When Gandhiji visited higher officials for help, he was not only disregarded, but ये but है guys, but bullied by the commissioner of British Landlord Association. जब वो सेक्रेटरी से मिलने गए थे गाइस, सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से, तो उनको आउटसाइडर बोला गया और उनको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया. Having seen their behavior, Gandhiji decided to put up the fight himself without being supported by anybody. गांधीजी ने डिसाइड किया वो क्या अकेले लड़ेंगे, वो यूनाइट करेंगे लोगों को और किसी भी ऑफिसर्स की मदद नहीं लेंगे. He got more than 10,000 testimonials in black and white from the victims of further evidence. उन्होंने 10,000 टेस्टिमोनियल्स भी इकट्ठे कर लिए थे. He had deliberations with the governor, with the lieutenant governor regarding the case. उनकी सर एडवर्ड गेट से भी डिस्कशन हुई थी. As a result, positive outcome came from the commission set up with the help of महात्मा गांधी. जो कमीशन सेटअप किया गया था सर एडवर्ड गेट ने, उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया था. द लैंडलॉर्ड्स गॉट रेडी टू रिटर्न देयर मनी. लैंडलॉर्ड्स रेडी हो गए थे पैसा वापस देने के लिए. ऑल्दो दे गॉट ready to pay only 25%, but that was a victory. Money did not make any difference over there. Even after winning the battle, he did not leave चंपारण. पैसे मिलने के बाद, जमीनें मिलने के बाद भी गांधी जी ने चंपारण नहीं छोड़ा. He stayed there guys, THERE आएगा, कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, kindly avoid, and develop it socially and culturally. वो वहां पर रुके और उन्होंने सोशली और कल्चरली डेवलप भी किया किसको, चंपारण को. स्कूल्स पर ओपन, 6 स्कूल्स खोले गए थे. न्यू लेटरिन ट्रेंचेस वर डग. डॉक्टर्स वर कॉल्ड एंड सो मेनी स्टेप्स वर टेकन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ चंपारण. चंपारण की एडवांसमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे. He taught them the lesson of self-reliance, of independence. In this way, गांधी changed the plight of the poor peasants completely. ये स्टेप्स गांधी जी ने लिए थे और उनकी जो कंडीशन थी, पुअर कंडीशन थी, उनको चेंज कर दिया गया था. लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का गाइस. इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पूरा डिस्कस किया है गाइस इसको. इट्स मोर देन 37 मिनट्स हो गए हैं. एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं. एक्सप्लेन द एट्रोसिटीज डन बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ओवर द पुअर पेजेंट्स. आपको अत्याचारों के बारे में बताना जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स करते थे पुअर पेजेंट्स के साथ. द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंसिस्टेड द पुअर पेजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड. 15% लैंड पे मैंडेटरी था गाइस इंडिगो उगाना. तो सबसे पहला तो एट्रोसिटी ये था. इंडिगो उगाने के बाद उनकी जो लैंड थी गाइस वो बैरन हो जाती थी, वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी. दैट ग्रोन इंडिगो वाज टेकन एज रेंट बाय देम. जो इंडिगो वो उगाते थे वो उनसे एज ए रेंट ले लेते थे. दे एक्सटॉर्टेड मनी एंड द लैंड ऑफ द पुअर पेजेंट्स. वो लोगों से पैसे हटते थे, उनकी लैंड्स को ग्रैब करते थे. हु वर सो इनोसेंट दैट दे हैड नो आइडिया व्हाट वाज गुड एंड बैड फॉर देम. पुअर पेजेंट्स जो थे वो इलिटरेट थे, उनको कोई आइडिया नहीं था. वो इतने इनोसेंट थे कि क्या सही है और क्या गलत है. Most of the time they failed to understand what was happening to them. When the news of the synthetic indigo reached the ears of the poor peasants, ये न्यूज़ जो छुपाई गई थी इंडियन से, किसने छुपाई थी? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने. जब ये न्यूज़ इन तक पहुंची, दे गॉट एंग्री. यहाँ वो भड़क गए थे एंड दे वांटेड देयर मनी बैक एट एनी कॉस्ट. जो उन्होंने मनी को बोरो करके दिया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, उस पैसे को वो वापस चाहते थे. So they resorted to Mahatma Gandhi, who became a ray of hope for the returning of the money and rights back. इसलिए वो महात्मा गांधी के पास गए थे इन द फॉर्म ऑफ राजकुमार शुक्ला, ताकि वो उनकी उम्मीद की किरण बन सके और उनका पैसा वापस और उनका हक वापस दिलवा सके. किससे? ब्रिटिशर से. They knew it was extremely difficult to throw all the British landlords out of चंपारण. उनको पता था कि बहुत डिफिकल्ट है ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकना चंपारण से. Yet they did not give up their chase. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और गांधी जी के साथ लगे रहे. They were not only molested by the British landlords but also by the lawyers who charged high fee from them and did not support them anyhow. उनका एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं करते थे गाइस, इंडियन लॉयर्स भी उनको बहुत एक्सप्लॉयट करते थे. एंड दे यूज्ड टू चार्ज हाई फी. जो उनका साइज था फी का, दैट वाज क्वाइट हाई, वो भी उनको एक्सप्लॉयट किया करते थे. दे वर कंप्लीटली स्ट्रिकन with the exploitation of the landlords and wanted to get rid of them as soon as possible. वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि लैंडलॉर्ड्स, लॉयर सब उनको एक्सप्लॉइट करते थे और इससे वो सबको छुटकारा पाना चाहते थे. और गांधी जी ने वही किया गाइस, उनको वहाँ से फ्री कराया. गांधी जी एक स्टेटमेंट है, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन, ऐसे करके एक स्टेटमेंट है, वो आपको पढ़नी है, बुक के अंदर आपको मिल जाएगा. कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले डर से फ्रीडम मिले, उसके बाद दूसरी फ्रीडम इंपॉर्टेंट होती है. पहले फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है.
ऐसे करके एक स्टेटमेंट है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो यू विल हैव अ फेयर एनफ आइडिया. So guys, that was all about 19th short answer type questions, a brief summary of the chapter and 2 long answer type questions. अगर आपको जरा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो do not forget to share it with your friends. Do come to the comment section and give your valuable feedback. अपनी फीडबैक भी दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट पे नोट्स पे मिल जाएंगे आपको, इनके लिंक्स पे गिवन है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग अस एज यू ऑलवेज डू. Thank you very much for joining us. Have a nice day ahead.